हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 8.2 का स्टार्ट करेंगे। इस सेकंड क्वेश्चन के जो है वो 4 पार्ट्स है। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है वो कहता है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसे आपको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 tan 30 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 अपॉन √3 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 तो 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। यहाँ 1 अपॉन √3 हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो आपका यहाँ पे हो गया ये 2 अपॉन √3। नीचे आपका 1 और √3 पर स्क्वायर था तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया एक तरह से, ठीक है। इसके आगे की स्टेप मैं यहां लिखता हूं। ये हुआ आपका 2 अपॉन √3 और नीचे हम लोगों ने पहले डिस्कस की हुई है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन वाई, तो इसको हम लोग y प्लस एक्स अपॉन वाई ऐसे करके सॉल्व कर देते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने पुरानी वीडियो में देखा हुआ है। चलिए, तो 3 प्लस 1, ठीक है। तो यहां हुआ ये 2 अपॉन √3 और 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। अब क्या होगा a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो ये क्या हो जाता है a अपॉन b इंटू c अपॉन d जो है वो हो जाता है d अपॉन c, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये हुआ आपका 2 अपॉन √3 इंटू 3 अपॉन 4, ये आपका 4। तो हम देखेंगे यहाँ ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम और √3 से 3 जो है वो कैंसिल होगा √3 टाइम्स। तो हम लोग यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो है वो देखते हैं। तो √3 अपॉन 2, तो अब √3 अपॉन 2 जो है वो किसकी वैल्यू होती है। तो हम लोगों को बताएं यहाँ √3 अपॉन 2 साइन में 60 की वैल्यू होती है और अगर हम लोग कॉस में बात करते हैं तो ये आपकी 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है ये, जिसमें आपके जो है वो इनमें से एक ऑप्शन दिया हुआ है और एग्जाम में अगर इनमें से कोई चीज चेंज हो जाती है जो कि आपके बुक में नहीं है तो इसलिए मैंने आपको दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे साथ में लिख दिए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखने के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड को लिखेंगे। ये आपका है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस tan स्क्वायर 45। बहुत आसान है। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 और 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, तो ये हुआ 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 0 अपॉन 2, तो क्या हो गया 0। अब 0 किसकी वैल्यू होती है, आंसर या तो 0 आएगा या और भी अगर इसके ऑप्शंस हो सकते हैं तो वो क्या क्या हो सकते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू भी आपकी 0 ही होती है और साथ में हम चले कॉस 90 की वैल्यू भी आपकी 0 ही होती है, या हम लोग चलें तो tan 0 में भी आपका 0 ही होता है, ठीक है। चलिए, और भी ऑप्शंस है लेकिन इतना काफी होगा, इसमें आपका जो है वो काम चल जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है सेकंड का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड जो है वो कहता है साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a। ये किसके लिए सत्य है या ट्रू है। a इज इक्वल टू व्हाट। तो अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं 2-3 ऑप्शन ले लेते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया कि साइन 230 ले लिया, a इज इक्वल टू मैंने 30 ले लिया, यहां लिया मैंने a इज इक्वल टू 30। तो 230 क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो है वो जितना हम लोगों को सिलेबस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू दी हुई है 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। तो समझाने के लिए मैंने जो है वो 30 से स्टार्टिंग की है। तो 2 और साइन और a की जगह आपने ले लिया 30,
तो यहाँ हो गया ये साइन 2 इंटू 60 जो है वो 30 जो है वो हो गया साइन 60, और यहाँ हो गया ये 2 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ साइन 60 की वैल्यू आई आपकी √3/2, तो √3/2 जो है वो 1 से इक्वल नहीं होता, यानी कि a की वैल्यू 30 के लिए आपका जो है वो साइन 2a = 2 साइन a नहीं होता। वास्तव में वैसे साइन 2a क्या होता है तो सिलेबस में आपके है ही नहीं, लेकिन अगर आप 11th में जाएंगे तो वहां आपके आएगा, तो साइन 2a = 2 साइन a cos a होता है। ठीक है, ये आप नेक्स्ट 11th की क्लासेस आपकी होगी तब आपको डिटेल्स में ये चीजें समझ में आएगी। चलिए फिलहाल हम लोग वापस क्वेश्चन पे आते हैं। हमने इस बार अब a = जो है वो लिया 0, तो देखिए साइन 2 0 = 2 साइन 0, तो जब साइन 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका साइन 0। ठीक है, और यहाँ 2 साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो साइन 0 = 0 और 2 × 0 = 0, तो यहाँ a की वैल्यू जो है आपकी वो 0 के लिए आपका 2 साइन a = साइन 2a के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है या सेकंड का 3rd पार्ट जो है वो भी क्लियर हो जाता है, और इसका आंसर अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 3rd पार्ट जो है वो क्लियर हो जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सेकंड के, यानी क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ सेकंड। तो ये है आपका 2 tan 30/1 - tan square 30। तो 2 tan 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/√3, 1 - tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट की तरह ही है, तो कोई बात नहीं है, फिर भी हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। ये 1/30 और यहाँ पे ये 1/3, तो 2/√3 और यहाँ पे हुआ ये 3 - 1/3। ठीक है, तो 2/√3 और ये हो गया 2/3। जब से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 और 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ √3 से ये √3 टाइम कैंसिल हो गया, तो √3 जो है वो वैल्यू होती है आपकी किसकी tan 60। ठीक है, cot 30 की भी होती है, cot 30 की भी वैल्यू यही होगी। ठीक है, तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सेकंड के 8.2 के सेकंड के जितने भी पार्ट्स थे वो सारे आपके क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। हम लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 8.2 एक्सरसाइज का। वो कह रहा है tan a + b = √3, और अगली बात वो कह रहा है tan a - b = 1/√3। ठीक है, और आपको जो है वो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए tan a + b, अब यहाँ पे √3 दिया हुआ है और यहाँ tan दिया हुआ है, तो tan से रिलेटेड हम लोग जो है वो √3 की वैल्यू निकालते हैं। क्या होगा tan 60। ठीक, और जब हम लोग यहाँ बात करेंगे तो tan a - b, और tan से ही रिलेटेड है तो tan से रिलेटेड हम लोग 1/√3 की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाता है आपका tan 30। अब देखिए यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, अगर हम लोग रिलेट करेंगे इससे या कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो आपके यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो जाएगा, और tan a + b = 60, जिसे हमने समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, और tan a - 30 इसे हम लोगों ने इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। ठीक है, अब इनको इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स या 2 चरों वाले रेखिक समीकरण एक्सरसाइज 3 है, उसमें बहुत डिटेलिंग है। अभी फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोग जो है वो इसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में जो है वो b एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपल सा मेथड है, जब आप मेथड आएगा 3rd में तो हम लोग डिटेल में क्लियर कर लेंगे।
फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो है वो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, सॉरी प्लस कर देते हैं। ठीक है, माइनस भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ प्लस कर देते हैं। तो इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और a प्लस बी इक्वल्स टू 60। फर्स्ट प्लस सेकंड भी कर सकते थे, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये कैंसिल हो गया आपका, प्लस से माइनस कैंसिल हो गया और ये आपका हो गया 2a इज इक्वल टू यहाँ हो गया आपका 90। तो a इक्वल्स टू क्या हो गया 90 अपॉन 2, क्या हुआ 45। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 45। ठीक है, अब a की वैल्यू जो है वो किसी भी एक इक्वेशन में पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रख देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है आपकी वो है a प्लस बी इक्वल्स टू 60। a है आपका 45 और b की जगह हम लोगों ने यही रखा, तो b इज इक्वल टू आ गया 60 माइनस 45, तो आया आपका 50। तो a इज इक्वल टू 45, b इक्वल्स टू 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो जाता है।